नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने 6 ऑनलाइन क्लास लिए थे। उसमें आपको आइसोमेट्रिक व्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कैसे निकालना और उसी के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में व्यू कैसे निकालना, इस बारे में हमने जानकारी दी थी। दोस्तों, आपको वो जानकारी बहुत समझ में आ गई होंगी। उसमें जो हमने छोटे छोटे जो पॉइंट्स बताए थे, जानकारी दी थी, वो भी आपके समझ में आ गई होंगी। खास करके उसमें सेंटर अरेंजमेंट और व्यू कैसे निकलना, प्रोजेक्शन लाइन कैसे निकलना, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे निकलना, डायमेंशन कैसे देना, इस बारे में भी जानकारी दी थी। वो भी आपको बेहद पसंद आई होगी और उम्मीद है आपने वो सभी जो व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू और उसके ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाए होंगे और आपके सर से आप जरूर बाद में चेक कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एनिमेशन के द्वारा ही पढ़ाने वाले हैं। एनिमेशन के द्वारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड व्यू से आपके व्यू कैसे दिखते हैं, उसमें कलर कोड का भी उपयोग किया है। तो अलग अलग व्यू को अलग अलग हमने कलर दिया है, तो कलर कोड से भी और एनिमेशन के माध्यम से भी आपको एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशन बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो कैसे किस तरह दिखते हैं, फ्रंट व्यू में किस तरह, साइड व्यू में किस तरह और टॉप व्यू में किस तरह। इस तरह हमने एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर कुल 10 ऑपरेशन करके आपको बताया है। तो आपको समझने के लिए आप बीच बीच में उसकी स्नैप फोटो निकालिएगा और बाद में आप आराम से ड्राइंग शीट के ऊपर आप निकाल सकते हो और समझ सकते हो। इसीलिए आपको हमें बताना चाहते हैं कि आप हमेशा बीच बीच में जो भी हम ऑपरेशन करते हैं उसका स्नैप फोटो जरूर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो ड्राइंग का जो है बेसिक, आपको बेसिक बहुत समझ में आना चाहिए। जब तक आप बेस नहीं समझ पाओगे तब तक आप ड्राइंग नहीं समझ पाओगे। इसीलिए हम हमेशा उसके आपको बेसिक से हम पढ़ा रहे थे। लाइन कैसे खींचना, कौन सी लाइन का उपयोग क्या होता है, सेंटर अरेंजमेंट क्या होती है, डायमेंशन कैसे लिखना, एरो का रेशियो क्या होता है, ये सब आपको हमने बताया है और उम्मीद है आप वो ज़रूर फॉलो करोगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल में अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और नए जो वीडियो होते हैं हम लोग जब अपलोड करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन जाएगी और आप आराम से देख पाओगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर लाइन के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको ड्राइंग नहीं समझ पाओगे। इसीलिए लाइन के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले जो लाइन है वो कंटिन्यूस थिक लाइन है, जिसकी थिकनेस 0.5 mm होती है। जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है, बाहरी लाइन, उसको लिए हम ये 0.5 mm की थिकनेस से कंटिन्यूस थिक लाइन निकालते हैं। उसके बाद आती है कंस्ट्रक्शन लाइन या थिन लाइन। इसका प्रयोग डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन, हैचिंग लाइन, थ्रेड लाइन, डायगोनल लाइन, शॉर्ट सेंटर लाइन, इसके लिए प्रयोग में लाते हैं। इसकी थिकनेस होती है 0.2 mm। उसके बाद आती है हिडन लाइन। कोई एक ऑपरेशन है लेकिन आपको वो आगे से या साइड से दिखता नहीं है, लेकिन है, उस ऑपरेशन को दिखाने के लिए हिडन का लाइन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी थिकनेस 0.2 mm होती है, 0.3 mm होती है। उसके बाद आती है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का प्रयोग रेडियस के जो भी पार्ट होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। उसकी थिकनेस जो होती है 0.2 mm होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे ये पूरी लाइन है और उसकी थिकनेस है। तो आप को एक बार और मैं बता दूं कि हम एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अलग अलग 10 छोटे छोटे ऑपरेशन करके उसके व्यू दिखाने वाले हैं, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। तो वो समझने के लिए आप बीच बीच में स्नैप फोटो जरूर लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट की। दोस्तों, आज के इस ऑनलाइन ड्राइंग में हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू लेफ्ट हैंड साइड से कैसे निकालते हैं और उसी आइसोमेट्रिक व्यू के ऑर्थोग्राफिक व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे निकालते हैं,
इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल सेक्शन बनाते हैं इसी तरह, और इसकी हाइट अब हम सुनिश्चित कर लेते हैं। इस तरह इसकी हाइट हो गई। दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, मतलब हमारा जो साइड व्यू है वो इस साइड से है और फ्रंट व्यू इस साइड से है। अगर आपको ड्राइंग में फ्रंट व्यू की डायरेक्शन नहीं दिखाई गई तो उस वक्त आप जिस व्यू की सबसे ज़्यादा लंबाई होती है उसी को फ्रंट व्यू मानकर चले। ये पहला हो गया। और दूसरा, जिस व्यू से सबसे ज़्यादा ऑपरेशन क्लियर होते हैं उस व्यू को आप फ्रंट व्यू मानकर चल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम इसमें डायमेंशन फिट कर लेंगे। इस तरह से इसकी साइड व्यू की लंबाई हम फिट कर लेंगे 50 mm। फ्रंट व्यू की कुल लंबाई 75 mm और इस आइसोमेट्रिक व्यू की जो हाइट है वो 50 mm। इस तरह से हमारी ये डायमेंशन फिट हो गई। दोस्तों, अब इस आइसोमेट्रिक व्यू को हम कलर डालेंगे। फ्रंट व्यू को कैसा दिखेगा, साइड व्यू को कैसा दिखेगा और टॉप व्यू को कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू को कलर पेस्ट करते हैं लाइट पिंक। इस तरह से हमने एक कलर दिया है जो फ्रंट व्यू हमारा इस साइड से है। उसके बाद हम टॉप व्यू को देंगे येलो कलर और साइड व्यू को हम लाइट ग्रीन कलर। इस तरह से हम तीनों कलर दिया है, क्योंकि साइड व्यू हमारा इस तरफ से इसलिए इसको हमने ग्रीन कलर दिया है, फ्रंट व्यू इस तरफ से इसलिए उसको हमने पिंक कलर दिया है, टॉप व्यू ऊपर से देखेगा इसके लिए हमने येलो कलर दिया है। तो दोस्तों, ये तो हमारे कलर हो गए। अभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू में टॉप व्यू जो होता है हमेशा एक्सिस लाइन के जो ऊपर आता है। हमारी जो एक्सिस लाइन होती है ये वाली, इसके हमेशा ऊपर आएगा और ठीक उसी के नीचे हमारा फ्रंट व्यू आता है। और साइड व्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड व्यू है तो लेफ्ट साइड को आएगा, अगर राइट हैंड साइड व्यू है तो आपका जो साइड व्यू है वो राइट साइड को चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके व्यू देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप व्यू। हमारा टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। देखिएगा, हमने इसको येलो कलर दिया था तो टॉप व्यू हमारा इस तरह से दिखेगा। और ठीक उसी के नीचे ये जो एक्सिस लाइन है उसके ऊपर हमारा टॉप व्यू दिखा है और ठीक उसी के नीचे हमारा फ्रंट व्यू रहेगा, बिल्कुल यहाँ। तो अभी हम फ्रंट व्यू देखते हैं। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू रहेगा। देखिए उसके डायमेंशन 75x50 का। और हमारा जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन था वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू था, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को इस तरफ हमारा साइड व्यू आएगा इस तरह से। देखिएगा, आपने तीनों व्यू देखे होंगे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू बिल्कुल ठीक नीचे, और ये हमारा साइड व्यू, और बाद में ये मूल पोजीशन। तो इस तरह से हमारे ये तीनों व्यू हमने देखे हैं। अब दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। ऑपरेशन बनाने के बाद ये कैसा दिखता है इसके बारे में हम देखेंगे। इस तरह से हमने एक ऑपरेशन बढ़ाया है, आप देख सकते हो इधर। अब टॉप व्यू में क्या होगा, ये ब्लॉक दिखेगा और ये ब्लॉक दिखेगा, लेकिन फ्रंट व्यू में ये जो ऑपरेशन किया है ये ऑपरेशन कुछ गहराई तक गया है, पूरी गहराई तक नहीं गया, इसीलिए ये ब्लाइंड की तरफ हो गया। इसलिए इसमें भी जो ग्रीन कलर दिया तो इधर भी दिखेगा, क्योंकि इधर पूरे इसमें नहीं गया है। इसमें भी हम कलर फिट कर देंगे सबसे पहले ग्रीन कलर, क्योंकि ये साइड से दिखेगा। अब हम इसको डायमेंशन देते हैं 37.5 और जो इसकी हाइट है, हाइट वो है 25, बिल्कुल सेंटर से लिया था इसीलिए। तो हमारे इस तरह से ये हो गया। दोस्तों, अब हम इसको देखेंगे टॉप व्यू कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा और साइड व्यू कैसे दिखेगा एनिमेशन के द्वारा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉप व्यू। हमारे इस तरह से दो ब्लॉक बनेंगे,
तो हमारे 2 ब्लॉक इधर दिखते हैं टॉप व्यू में, और ठीक उसी के नीचे हमारे फ्रंट व्यू। क्योंकि ये ऑपरेशन यहाँ से हमने कट किया था, इसीलिए इस तरह से आपका दिखेगा ये। और उसके बाद देखते हैं साइड व्यू। ये हो गया साइड व्यू, और उसके बाद आते हैं मूल पोजीशन में। दोस्तों इस तरह से आपके ये व्यू दिखे हैं। सबसे पहले आपका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, और उसके बाद साइड व्यू, और उसके बाद ये उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों यहाँ तक तो हो गया। अभी हम और इसमें एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हम एक ऑपरेशन बढ़ा दिया इसमें। इस तरह से हमारा ये हो गया ऑपरेशन। इसमें डायमेंशन लगा लेते हैं अभी, क्योंकि कुछ गहराई तक गए हैं ये। 25 mm, ये लंबाई तो आपको दिए गए है इधर से। इस तरह से। दोस्तों अब टॉप व्यू में से क्या होगा, आपका ये एक दिखेगा इस तरह से एक पोर्शन, और ये ऑपरेशन जो है पूरे गहराई में नहीं गया, इसलिए इसमें आपको येलो कलर दिखेगा। लेकिन साइड व्यू से ये जो ऑपरेशन है ये पूरा इधर गहराई में नहीं गया, इसलिए इसमें हमें पिंक कलर डालना पड़ेगा। इस तरह से हम पिंक कलर लगाए। दोस्तों अब हम इसके देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू के ऑर्थोग्राफिक व्यू में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। सबसे पहले हम देखते हैं इसका टॉप व्यू। हमारे टॉप व्यू इस तरह से दिखेंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रंट व्यू, और सबसे आखिर में साइड व्यू। हमारे इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं ये इस साइड व्यू से इस तरह से दिखेगा, और बाद में ये ब्लॉक दिखेगा। ऐसे 2 ब्लॉक दिखेंगे, टॉप व्यू से ये ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, फ्रंट व्यू से ये और ये। इस तरह से हमारे व्यू दिखेंगे। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। इस तरह से हमारे ये व्यू दिखेंगे। दोस्तों अब आप इसमें और एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। ऑपरेशन बढ़ाने का और आपको समझाने का ये उद्देश्य हमारा यह है कि आपको जल्दी से जल्दी अच्छी ड्राइंग समझ में आ जाए और आप अच्छी से ड्राइंग निकाल सकें। इसलिए हम इसमें इसमें हम अलग अलग ऑपरेशन देकर आपको ड्राइंग सिखा रहे हैं। दोस्तों फ्रंट व्यू से आपको ये ऐसा भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, इसीलिए हम इसमें कलर डालते हैं। सबसे फ्रंट व्यू में जो पोर्शन दिखने वाला है इसको इस तरह से ये दिखेगा। अब ये टेपर पोर्शन है। टेपर पोर्शन ऐसा एक पोर्शन होता है कि जो टॉप व्यू और मतलब कोई से भी 2 व्यू से दिखता है, टॉप व्यू से दिखेगा और साइड व्यू से दिखेगा। इसीलिए इसको हम अलग कलर लगाएंगे। इस तरह से हमने कलर दिया है जो टेपर पोर्शन है उसको, और इसके डायमेंशन थोड़े से फिट कर लेते हैं। इस तरह से हमारे ये डायमेंशन आ गए। अब इसके हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू देखेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं टॉप व्यू। देखिएगा ये टॉप व्यू में एक ब्लॉक दिखेगा पूरा येलो, ये दूसरा दिखेगा, और ये टेपर पोर्शन है जो कि इसमें ऑपरेशन किया है। उसके बाद देखते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू हमारा इस तरह से दिखेगा, और उसके बाद देखते हैं साइड व्यू। टेपर जो पोर्शन होता है 2 व्यू में दिखता है, इसीलिए हमने उसको अलग कलर दिया था। और उसके बाद ये आती है उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी एक बार हम इसको रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, और बाद में ये मूल पोजीशन। दोस्तों आपको अगर समझ में नहीं आता, आप बीच बीच में इसके स्नैप फोटो ले लीजिएगा, और स्नैप फोटो बना लेकर आप उसको ड्राइंग शीट में निकाल सकते हो।
तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम और एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं, इसमें और डिफ़िकल्ट बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने ये बढ़ा दिया है एक ऑपरेशन, और इसमें डायमेंशन अभी लगा लेते हैं। इस तरह से हमने डायमेंशन दिया है। अब इसके हम व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम टॉप व्यू। हमारा टॉप व्यू इस तरह से रहेगा। देखिएगा, एक ऑपरेशन बढ़ा दिया तो एक ब्लॉक बढ़ गया, क्योंकि ये जो पोर्शन था इसमें से हमने आधा जो है उसको कट कर लिया था कुछ गहराई तक। अब देखते हैं इसको, उसकी गहराई जो है आपको फ्रंट व्यू से पता चल जाएगी, जितने गहराई तक हमने उसको कट किया था। और उसके बाद देखते हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू हमारा इस तरह से देखेंगे। ये हिडन लाइन दिखाया गया है क्योंकि ये ऑपरेशन पीछे है, इस तरह से पीछे है, आपको इस साइड से नहीं दिखता, इसीलिए इसको हिडन लाइन से दिखाया गया है। तो और एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, और इसके बाद मूल पोजीशन। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें और एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हमने एक ऑपरेशन और बढ़ा लिया है। अब इसमें हम डायमेंशन लिखेंगे। इस तरह से हमने डायमेंशन लिखा है। अब इसके हम व्यू देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम टॉप व्यू। हमने इसमें कलर चेंज नहीं किया क्योंकि ये कलर ग्रीन आ गया, इसमें कलर लगा लेते हैं। सबसे पहले येलो कलर चाहिए टॉप व्यू के लिए, इसीलिए हम कलर लगा इसमें चेंज कर देते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। इस तरह से ये रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम टॉप व्यू। यह हमारा टॉप व्यू इस तरह से दिखेगा। उसके बाद देखते हैं उसका फ्रंट व्यू। देखिएगा, यह ऑपरेशन पूरे लंबाई तक गया यहाँ तक, लेकिन फ्रंट व्यू से दिखता नहीं, इसलिए उसको हिडन लाइन से दिखाया गया। और उसके बाद आता है साइड व्यू। तो इस तरह से हमारा ये ऑपरेशन रहेगा, और ये उसकी मूल पोजीशन है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं सब। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, के बाद में ये मूल पोजीशन। दोस्तों, इसमें और एक ऑपरेशन और बढ़ा लेते हैं ताकि आपकी ड्राइंग बिल्कुल, आप ड्राइंग में परफेक्ट हो जाओ। हमारी इच्छा यही है। ये जो ऑपरेशन है हम इसमें हम करेंगे, अब कुछ इसको कुछ गहराई तक लेके जाएंगे। देखिएगा इस तरह से। इस तरह से हम लेके गए उसको कुछ गहराई तक। अभी हम डायमेंशन नहीं लगाते क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा सेट करने में, तो आप समझ लीजिएगा। अब इसको हम सबसे पहले देखेंगे टॉप व्यू से कैसा दिखता है, फ्रंट व्यू से कैसा दिखता है और साइड व्यू से कैसा दिखता है। सबसे पहले टॉप व्यू, ये देखिएगा आपको इस तरह से दिखेगा।
ये जो कुछ गहराई तक गया था, इस तरह से आपका ये ऑपरेशन देखेगा। इसके बाद देखते हैं फ्रंट व्यू। ये पूरे गहराई तक नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ये इस तरह से आएगा, एक ब्लॉक बनेगा। उसके बाद साइड व्यू, इसमें हमें ग्रीन कलर देना चाहिए, लेकिन यहाँ वही कलर है, इसलिए ग्रीन कलर लगा लेते हैं इसमें। इस तरह से ये रहेगा और ये उसकी मूल पोजीशन। एक बार फिर देख लीजिएगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, और ये उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों, इसमें और एक ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं अभी। इस तरह से हमने बढ़ा दिया एक ऑपरेशन। इसको अब हम कलर कोड करेंगे। इस तरह से कलर हो गया हमारा। अब इसके हम व्यू देखेंगे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। सबसे पहले देखते हैं हम इसका टॉप व्यू। तो हमारे टॉप व्यू इस तरह से देखेंगे, बाद में इसका फ्रंट व्यू देखते हैं और उसके बाद इसकी साइड व्यू। इस तरह से ये आपको दिखेगा और ये उसकी मूल पोजीशन। दोस्तों, इसमें एक गलती हो गई आप मेरे से, वो आपको मैं बता देता हूँ, दुरुस्त कर देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा टॉप व्यू। टॉप व्यू हमारा इस तरह से रहेगा। फिर फ्रंट व्यू, पिछले इसमें डॉटेड लाइन दिखाई दी थी और नहीं होनी चाहिए, यहाँ से लेगा ऐसे, इसलिए उसको मिटा दिया अभी हमने। और ये उसके साइड व्यू और बाद में मूल पोजीशन। दोस्तों, अभी हम और एक इसमें ऑपरेशन बढ़ा लेते हैं ताकि आपके और समझ में आ जाए। ये हमने एक ऑपरेशन बढ़ा दिया है, इसको हम पूरी गहराई तक लेके जाएंगे अभी। कुछ गहराई तक लेके जाते हैं, पूरे नहीं। ये अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए ऑपरेशन चेंज करते हैं, दूसरा कर लें। इस तरह से कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं इसको। टॉप व्यू को हमारा ये एक ब्लॉक बढ़ गया, इसलिए इसको हम अलग से कलर दे देंगे, येलो कलर, ये वाले पोर्शन को। और ये जो है इधर का, इसको हम कलर देंगे पिंक कलर, इस तरह से। तो अब हम इसके व्यू देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे टॉप व्यू, इसके बाद देखते हैं हम फ्रंट व्यू और इसके बाद देखते हैं साइड व्यू। ये हमारे इस तरह से ऑपरेशन आ जाएंगे और ये बाद में मूल पोजीशन। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने हेतु आप हमारे ड्राइंग के जो क्लास है उसको देखा करो और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलो।
और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन करना ना भूलिएगा। थैंक यू।